छाती पे गोली खाने को तैयार है। और हमारे कई संगठन के कई लोगों ने जो है छाती पे गोली खाई है। वैशाली के राकेश पासवान हो या मुन्ना पासवान हो या मृत्युंजय दास हो, कई साथियां जो अपने समाज के लिए लड़ते हुए छाती पे गोली खाया है। तो सौरभ राज भी अपने छाती पे गोली खाने के लिए तैयार है और संघर्ष किया है और करते रहेगा। गया जिला के तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं उनको आह्वान करते हैं, हमारे साथ हमारे लड़ाई में जुड़िए। मालनपुर में एक महिला को जो है कई दिनों तक प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, बाद में जो है उसे जहर देकर मार दिया जाता है। इसमें भी किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करती है। डिल्हा के एक व्यक्ति है जो टोटो चलाता है, उसको गोली मार दी जाती है। बाबा साहब का स्टेटस लगाता है फेसबुक पे, उसके लिए उसे इतना बुरी तरीका से पीटा जाता है कि हफ्तों तक वो मगध मेडिकल में भर्ती रहता है। उसके नाक से कान से ब्लडिंग होता है, सर पे कई कई जो है टाके लगे हुए, शरीर पे कई चोट हैं। 10 जनवरी 2024 को तमाम अधिकारियों को हम लोग घेरने वाले हैं, उनसे सवाल जवाब करने वाले हैं। और अगर नहीं वो जवाब दे पाते हैं हमारे सवालों का, तो हम उनको बर्खास्त करने के लिए बिहार में पटना में आकर, राजधानी में आकर घेराव करेंगे मुख्यमंत्री का आवास का, कि ऐसे अधिकारियों को, पदाधिकारियों को मुक्त करिए या ऐसे दफ्तरों को आप बंद कर दीजिए, ऐसे थानाओं को आप बंद कर दीजिए जहां से एक विशेष जाति के या अपराधियों को संरक्षण मिलता हो। आज का खास करके SC ST कम्युनिटी का हत्या किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, माँ बहन बेटियों का आबरू लूटा जा रहा है, खेतों पे घरों पे कब्जा किया जा रहा है। फतेहपुर में एक महादलित समाज का परिवार है जो छोटा सा दुकान किए हुए है, जहाँ पे जो है घरेलू सामान वो बेचता था। 10:30 बजे जो है वो उसके घर पे जाते हैं, दुकान खुलवाते हैं। जब वो नहीं खोलता है तो उसको, उसके पत्नी को, उसके माता को, मतलब पूरे परिवार को मारपीट किया जाता है, जिसमें ये 3-4 लोग जो है बेरहमी से जो है जख्मी होते हैं, फ्रैक्चर होता है, सर पे टाका लगता है। अभी जो है विशेष को टारगेट कर रहे हैं। तो ये हकीकत है इस प्रदेश का कि जो सत्ता में अभी लोग बैठे हुए हैं, उनके जातियों के लोगों का मनोबल अपने चरम सीमा पे है। अपराध करने से वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। पूरे प्रदेश में जो उस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग जब मिलने जाते हैं तो इन्हीं लोगों के द्वारा हमारे ऊपर हमला किया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो है लाठी डंडों से पीटा जाता है, हमारे गाड़ी पे जो है पथराव किए जाते हैं, जिसकी जानकारी भी हम जब SDO को, SDPO को देते हैं, DSP को देते हैं सिरघाटी, और केस करते हैं, केस होती है, उसके बाद जो है कार्रवाई तक नहीं होती। हमारे जिला के वरीय पदाधिकारी हैं, उनसे बात की, ज्ञापन सौंपा, उनको सचेत किया कि आपके थानाओं के द्वारा जो है अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, उनको जो है बचाया जाता है, उनके मनोबल को बढ़ाया जाता है। उसके बावजूद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसमें हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से तमाम वो थानाएं दोषी है, उसी प्रकार से हमारे जिला के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो भी दोषी हैं, इसलिए उनका भी इलाज करना बहुत जरूरी हो। आजाद समाज पार्टी का कार्यालय में है हमारे से बातचीत करने के लिए सौरभ राज जिलाध्यक्ष जी हैं। आइए हम जानते हैं, जिस तरह में बिहार में मनोबल बढ़ा दिया जा रहा है, आधी दिन दहाड़े घूर रहे हैं और तमाम जगह आप देख रहे होंगे कि हत्या किस तरह से जो है दिन दहाड़े, चोरी डकैती, हर चीज आप देख रहे होंगे। बहरहाल इस मुद्दा पे हम बात करेंगे कि बिहार में, गया में इस तरह से बहुत सारे जो है घटना देखने के लिए हमको मिल रहा है। आइए हम जानते हैं। पहले कैसे हैं सर? बढ़िया है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे बात करने आए, और आपके तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम सर। सर, जिस तरह से बिहार में अपराधियों को मन बढ़ा दिया गया है, मनोबल बढ़ गया है, और सबसे बड़ी बात है सर कि एक ही जाति है। तमाम जगह हमने कवरेज करने जाते हैं, एक ही जगह को विशेष जाति कहा जाए तो उस जाति का मनोबल बढ़ गया है। हर जगह जो है SC ST हो या तो मूल निवासी समाज पे जो है दबाया जा रहा है। गया जिला में भी देखते होंगे, आपके पास में बहुत सारा केसेस आते होंगे, तो किस नजरिया से आप देखते हैं? देखिए, अपराधी कोई भी हो, जब उसको सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा संरक्षण मिलेगा तो उसके हौसले बुलंद होंगे और एक नहीं, वो फिर कई अपराध करेंगे। वही पूरे बिहार में हो रहा है। आप अगर किसी जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं तो ये हकीकत है इस प्रदेश का कि जो सत्ता में अभी लोग बैठे हुए हैं, उनके जातियों के लोगों का मनोबल अपने चरम सीमा पे है। अपराध करने से वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। पूरे प्रदेश में जो है कुछ विशेष जातियों का जो सत्ता में एक भागीदारी रखते हैं, उनके द्वारा लगातार वंचित शोषित समाज का, खास करके SC ST कम्युनिटी का
हत्या किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, माँ बहन बेटियों का आबरू लूटा जा रहा है, खेतों पे घरों पे कब्जा किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे गया जिला में भी ये चीजें हो रही है, जिसको लेकर हम लोग लगातार जो है संबंधित थानाओं से बात किया, संबंधित एसडीओ से बात किया, एसडीपीओ से बात किया। यहां तक जब इनसे भी हमें उम्मीद खत्म हो गई तो जो हमारे जिला के वरीय पदाधिकारी हैं उनसे बात की, ज्ञापन सौंपा, उनको सचेत किया कि आपके थानाओं के द्वारा जो है अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, उनको जो है बचाया जाता है, उनके मनोबल को बढ़ाया जाता है। उसके बावजूद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसमें हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से तमाम वो थानाएं दोषी है, उसी प्रकार से हमारे जिला के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो भी दोषी हैं। इसलिए उनका भी इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है। सर आपका पार्टी क्या कुछ करने वाली है? देखिए, आप अभी जिस प्रकार से घटना हो रही है, लगातार हो रही है, करंट कुछ घटना हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि इसी गया जिला में एक लड़का बाबा साहब का स्टेटस लगाता है फेसबुक पे, उसके लिए उसे इतना बुरी तरीका से पीटा जाता है कि हफ्तों तक वो मगध मेडिकल में भर्ती रहता है। उसके नाक से कान से ब्लडिंग होता है, सर पे कई कई जो है टाके लगे हुए हैं, शरीर पे कई चोट हैं। बाबा साहेब का सिर्फ स्टेटस लगाने से इस तरह से पीटा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए जो संविधान का रचयिता है उनका आप स्टेटस नहीं लगा सकते हैं। कौन लोग हैं सर जी इस तरह से बेरहमी से जो है बाबा साहब को स्टेटस लगाने के बाद जो बेरहमी से इस तरह से पीटते हैं? उस केस में जो नाम आए वो कुछ यादव समुदाय के लोग हैं और कुछ राजपूत समाज के लोग थे जिनके जो है नाम आए थे। आप समझिए उस केस में उस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग जब मिलने जाते हैं तो इन्हीं लोगों के द्वारा हमारे ऊपर हमला किया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो है लाठी डंडों से पीटा जाता है, हमारे गाड़ी पे जो है पथराव किए जाते हैं, जिसकी जानकारी भी हम जब एसडीपीओ को देते हैं, डीएसपी को देते हैं सिरघाटी, और केस करते हैं, केस होती है, उसके बाद जो है कार्रवाई तक नहीं होती। सर ये बताइए अब लड़ाई कैसे अब लड़िएगा? बिहार में लड़ाई लड़ना हम कह रहे हैं, सौरभ राज जी के ऊपर भी इस तरह से घटना होता है, जब घटना स्थल पे जाते हैं तो इनके ऊपर जो है लाठी चलता है, पथराव चलता है, इनको जो है कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है। अब बताइए कौन इंसाफ दिलाने आएगा? एक जाति का जिस तरह से मनोबल बढ़ा दिया गया है, जिस तरह से अपराधियों का संरक्षण दे दिया गया है सरकार से और जो है प्रशासनिक से, तो हम साफ तौर पे कहेंगे आपका नेता और लीडर को भी पीटा जा रहा। तो आप लोग अब क्या कीजिएगा सर? क्या लड़ाई लड़िएगा या छोड़ दीजिएगा फिर? बिल्कुल नहीं, हम तो वो लोग हैं जो अपने छाती पे गोली खाने को तैयार है, और हमारे कई संगठन के कई लोगों ने जो है छाती पे गोली खाई है। वैशाली के राकेश पासवान हो या मुन्ना पासवान हो या मृत्युंजय दास हो, कई साथी हैं जो अपने समाज के लिए लड़ते हुए छाती पे गोली खाया है। तो सौरभ राज भी अपने छाती पे गोली खाने के लिए तैयार है और संघर्ष किया है और करते रहेगा। समाज के लिए जो है गोली खाने के लिए तैयार है, बल्कि जो है इनके ऊपर लाठी भी चलता है, जो है ढेला पथराव भी होता है, इनको कार्यकर्ता को पीटा भी जाता है। कह रहे हैं कि हम अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए हम सड़कों पे आएंगे और लड़ेंगे वही मजबूती के साथ में। बहरहाल और क्या घटना हुआ इनके साथ में हम जानने का प्रयास करेंगे, आप बने रहिए। क्या कुछ हो रहा है सर बिहार में? ये जो है कुछ घटना हम अभी आपको जानकारी में दी है। अभी अभी जो है उल्टा पीड़ित परिवार के परिजनों के ऊपर जो है रोड जाम करने के नाम पे केस कर दिया जाता है, डराने का धमकाने का प्रयास किया जाता है। और ये तमाम जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये जितने भी अपराधी हैं, जिस प्रकार से आप बोले कि एक विशेष जाति के लोग ही अपराध कर रहे हैं, जो सत्ता में हैं, जो सत्ता में लोग बैठे हुए उनके ही स्वजातीय लोग अपराध कर रहे हैं, इन तमाम केसों में, इन तमाम अपराधों में वही लोग सम्मिलित हैं, वही लोग, एक ही जाति का विशेष लोग। बिल्कुल। और ये इसका कारण है, कारण ये है कि सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा भरपूर इनको सहयोग मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। ऐसे लोगों को खुलेआम छूट दे दिया गया है, लेकिन वो लोग भूल रहे हैं कि ये देश जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और अगर ऐसे जिनको जिम्मेदारी दी गई है संविधान की रक्षा करने के लिए, और संविधान हित में जो इस देश के वासी हैं, प्रदेश के वासी हैं, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के रक्षा करने के लिए जिनको जिम्मेदारी दिया गया है, वो अगर बेलहड़ हो गए हैं, बेलंट हो गए हैं, तो उनको साधना भी आता है हम लोगों को। और साधने के लिए ही 10 जनवरी को हम लोग, आने वाले 10 जनवरी 2024 को तमाम अधिकारियों को हम लोग घेरने वाले हैं, उनसे सवाल जवाब करने वाले हैं,
और अगर नहीं वो जवाब दे पाते हैं हमारे सवालों का, तो हम उनको बर्खास्त करने के लिए बिहार में पटना में आकर, राजधानी में आकर घेराव करेंगे मुख्यमंत्री का आवास का, कि ऐसे अधिकारियों को, पदाधिकारियों को मुक्त करिए, या ऐसे दफ्तरों को आप बंद कर दीजिए, ऐसे थानाओं को आप बंद कर दीजिए जहां से एक विशेष जाति के या अपराधियों को संरक्षण मिलता हो। ऐसे थानाओं की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे दफ्तरों की हमें जरूरत नहीं है। कुछ मांग रहेगा सर? देखिए, हमारा जो संवैधानिक एक प्रक्रिया होता है, जिसके तहत अगर कहीं भी किसी भी थाना में केस जाती है तो उस पे कार्रवाई करते हुए 60 दिन के अंदर डायरी को कोर्ट में सबमिट किया जाता है। ये आप किसी भी थाना में नहीं किया जा रहा है, केस को कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे तमाम अधिकारी, पदाधिकारी जो हैं, इन चीजों को अनदेखा कर रहे हैं, संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया को अनदेखा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम अपने गया जिला के तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं उनको आह्वान करते हैं, हमारे साथ हमारे लड़ाई में जुड़िए, और जो अपनी लड़ाई है बहुजन समाज की, जो हक अधिकार की, जो मान सम्मान के, अपने समाज को सुरक्षा मुहैया करवाने की जो आपकी चाहत है, उस लड़ाई में 10 जनवरी को सम्मिलित होकर ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करें। या तो ऐसे लोग कार्रवाई करें, ऐसे लोग न्याय हित जो कार्य होता है वो करें, और नहीं तो दफ्तर खाली करें। देखिए, सौरभ राज जी थे जो तमाम सारी जो कहा, जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, और इन्होंने साफ तौर पे कहा अगर उस अधिकारी जातिवाद करेंगे और अगर एक ही जाति को संरक्षण देंगे तो हम वो ऑफिस को बंद कर देंगे, उस दफ्तर को बंद कर देंगे, या उस दफ्तर को खाली करना पड़ेगा। 10 जनवरी को इन्होंने कहा कि संविधान को जिस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, संविधान को जो है रखते हुए तमाम सारी डायरियां, जिस तरह से देश चलता है, जो कोर्ट तक केस पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, वो तमाम आवेदन को हम जो है बड़े पद अधिकारी के पास लेके जाएंगे और देंगे। अगर वहां से भी नहीं कार्रवाई होगा, नीतीश जी का आवास को घेराव करेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।